इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, किसकी कितनी तैयारी है ये भी और भी ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अनुराधा शर्मा जी जुड़ गई हैं, सैयद यासिर जिलानी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, राय तपन भारती हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ निरंजन जी लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, क्या लगता है ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो, जांच एजेंसियों का, ये तमाम मुद्दे कितने हावी पड़ते हुए चुनाव में नजर आएंगे? देखिए शिवांगी जी, पहली बात तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो दिल्ली की राजनीति है, इसके अंदर जिस तरीके की राजनीति पिछले 10-12 साल के अंदर दिल्ली ने देखी है और राजनीति बार बार बदलती हुई देखी है। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आपने देखा होगा कि 2012 के अंदर दिल्ली ने भ्रष्टाचार के विरोध में वोट दिया था, यानी कि एक भ्रष्टाचार उन्मूलन से निकली हुई पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी, और लोगों को उन्होंने राजनीति बदलने का और एक जिसको कहते हैं ना कि एक आमूलचूल स्वराज का उन्होंने सपना दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इस तरीके से अब राजनीति को बदल देंगे। लेकिन वास्तविकता ये हुई कि, और उस चीज को ऐसा नहीं है कि उस चीज से जनता कनेक्ट हुई, नहीं हुई, उस चीज से जनता कनेक्ट हुई। और मेरे हिसाब से उसके बाद में 2015 का जो चुनाव हुआ, यानी कि पहले 2013 का विधानसभा चुनाव, उसके अंदर आम आदमी पार्टी 28 सीटें और उसके 22 सीटें, और उसके बाद में 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके अंदर जनता ने ये चीज सोच करके और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, और आप ये समझ लीजिए 60% से ऊपर उनको वोट दिया, ये सोच करके कि भाई इनको अगर ताकत दी जाएगी तो शायद ये उस राजनीति को बदलने में सक्षम होंगे। तत्काल बाद आप देखिए 2015 के बाद में जितने चुनाव हुए हैं, उत्तरोत्तर उन चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत के अंदर गिरावट आई है। इसके अंदर अगर आप लास्ट चुनाव 2023 के अंदर जो नगर निगम का चुनाव हुआ, उसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तरोत्तर आम आदमी पार्टी के वोटों के अंदर गिरावट आई है। और जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी शिवांगी जी, कि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट देकर के सातों की सातों सीटें 56% वोट देकर के सातों की सातों सीटें जनता ने दी। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट देकर के सातों की सातों सीटें दी, और उसी के लगभग 10 महीने 11 महीने बाद में विधानसभा चुनावों के अंदर फिर आम आदमी पार्टी को 62 और 67 सीटों से नवाजा। यानी कि केंद्र के लिए वोट, दिल्ली की जनता केंद्र के लिए वोट अलग करती है और राज्य के लिए वोट अलग करती है। लेकिन अब यहां पे फर्क यह आ गया कि इस बार आप ये समझ लीजिए, जो आम आदमी पार्टी की जो अलग प्रकार की राजनीति थी, या आम आदमी पार्टी की एक जिसको कहते हैं ईमानदार छवि वाली जो राजनीति थी, इस बार मेरे हिसाब से वो इनका पूरा का पूरा इनका वस्त्र हरण हो गया है। वो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए कि पहली बात तो जिस कांग्रेस को भ्रष्ट और जिस कांग्रेस को सब कुछ करके, और ये आज अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके बैठ गए, और दूसरी तरफ एक इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप का ये सामना कर रहे हैं जिसके अंदर इनके 3-3 मंत्री बंद है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अब 2024 का जो चुनाव चल रहा है, ये भी आम आदमी पार्टी अब कोई अलग प्रकार की राजनीति या ईमानदार राजनीति या कोई उस राजनीति के उन दावों या उन वादों के ऊपर राजनीति नहीं चल रही है। अब ये वोट मांग रहे हैं केवल मोदी जी को हराने के लिए। अब मेरा ये मानना है कि भारत की जो जनता है वो मेरे हिसाब से इतनी सियानी है कि अगर आप उनको कोई अपना एक अलग से रोड मैप बना करके देते हैं कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो हमारा ये रोड मैप होगा, हम ये विकास करेंगे, हम ये अर्थव्यवस्था को फलानी जगह लेके जाएंगे, हम रोजगार इस तरीके से देंगे, रोजगार। ठीक है निरंजन जी, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें तो काम को लेकर ज्यादा, और ये तमाम जो मुद्दे हैं ईडी या फिर सीबीआई को लेकर, संभवतः वो कम इन चुनावों में नजर आए। ठीक है निरंजन जी, अभी हम कुछ देर पहले मुद्दों की बात कर रहे थे, मुद्दों को आप एक्सप्लेन कर रहे थे, ऐसे में महिलाओं का मुद्दा कितना प्रबल नजर आएगा? निश्चित रूप से इस समय जो देश की राजनीति है, इसको महिला जो मतदाता है वो पूरी तरह प्रभावित कर रही है। और ये चीज अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भी ये चीज समझ निकल करके आई कि महिला मतदाताओं ने कितनी उत्सुकता से और कितनी जागरूकता से अपना मतदान किया।
और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति महिलाओं का रुझान, मैं प्रॉपर दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर महिलाओं का क्या रुझान रहेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे एक दो योजनाएं हैं जो महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं अरविंद केजरीवाल जी की, जिसके अंदर बस किराया है या जो भी इस तरीके की योजनाएं हैं। तो अब दिल्ली की महिलाएं उस चीज को कितना महत्व देंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे तो महिलाएं आज बीजेपी की तरफ ज्यादा आपको वोट करती हुई दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात एक और है शिवांगी जी, और वो चीज आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए चुनाव के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है कि भाई आप अपना मुद्दा ले, कोई मुद्दा जो है वो चुनाव लड़ता है। यहाँ पे अपोजिशन के पास मुद्दा तो कुछ नहीं है, मुद्दा केवल कुर्ता खींचने का है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो आज मान लीजिए विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या आज वो तीसरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या आज वो जिस तरीके से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो जनता और इस चीज के अंदर शिवांगी जी देखिए दिल्ली के अंदर 22 जनवरी का दिन सबने देखा है कि पूरी दिल्ली किस तरीके से राममय थी। तो इस चीज को भी आप ये मत मान के चलिए कि वो केवल एक उससे भी कोई प्रभाव नहीं होगा, उससे भी निश्चित रूप से एक सैंपल नजर आ जाता है। और यहां पे मैं तो अब एक और बड़ी बात करने जा रहा हूं आपके इसी चैनल के ऊपर, इसी कार्यक्रम के माध्यम से। मेरा मानना यह है कि ये अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगा जिस तरीके से इस बार ये गठबंधन में आए, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब दिल्ली के अंदर कांग्रेस दोबारा से रिवाइव होगी, कांग्रेस दिल्ली में दोबारा से स्थापित होगी, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी का यहां पे हरासमेंट होगा। उसका कारण मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जी जो अलग राजनीति, ईमानदार राजनीति, ये सारी की सारी राजनीति का एक नया प्रारूप लोगों को दिखा करके आए थे। अब लोग ये पूछेंगे कि भाई अगर दोनों एक ही जैसे हैं तो हम एक राष्ट्रीय पार्टी को वोट क्यों ना दें, हम एक क्षेत्रीय पार्टी को वोट क्यों दें, हम एक नई पार्टी को और क्यों खड़ा करें इस देश के अंदर। और इस बार जो चुनावों के अंदर देखिए आप इसी चीज को समझ के चलिए, वोट ना अरविंद केजरीवाल जी के नाम का पड़ेगा ना कांग्रेस के नाम का पड़ेगा, वोट केवल दो प्रकार का पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और एंटी नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी, केवल वोट इसी प्रकार का पड़ेगा। और जब मेरे हिसाब से इस तरीके का वोट होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर मेरे हिसाब से लीड लेकर के जाएगी। ठीक है, फिलहाल धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।